हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया के द्वारा किसी आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक आव्यूह दिया गया 3/3 का, कोटि 3 है उसकी, और इसका हम प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया के द्वारा ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे। देखिए, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या फिर स्तंभ संक्रिया के द्वारा हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात करने की विधियां सीख रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर हम स्तंभ संक्रिया सीखेंगे। इसके पहले आप लोगों को पंक्ति संक्रिया बताई जा चुकी है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि स्तंभ संक्रिया जब हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बराबर ए आई, ए बराबर ए आई लिख देते हैं। जहाँ पर आई क्या है, तत्समक आव्यूह है, वो भी कोटि 3 का ही होगा, चूँकि ए की कोटि कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले हमने ए बराबर ए आई कर दिया, और ए जो आव्यूह इधर दिया गया था वो नोट कर लिया गया। इधर ए सिंबॉलिकली ही लिखा रहेगा और ये आई यानी कि तत्समक आव्यूह। अब हमारे पास करना क्या होता है, इसमें क्या प्रक्रिया है हमारी इसको करने की, तो उसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफली जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्तंभ संक्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम चाहे तो 2 कॉलम्स को आपस में चेंज करके बना लें, या यदि कॉलम्स को चेंज करने पर भी नहीं बन रहा है तो फिर जो कुछ भी वहाँ पर है उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करके भी हम बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 1 ही है, तो इसलिए ये काम हमें नहीं करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर 1 मिल जाएगा हमें, तो इसी की हेल्प से ये दोनों यानी कि 3 और 1 जो कि नेक्स्ट कॉलम्स के फर्स्ट एलिमेंट हैं, इनको हम 0 की इक्वल करेंगे, यानी 0 बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल में देखते हैं, मिडिल में जहाँ अभी फ़िलहाल आपको 0 नज़र आ रहा है, 2 स्टेप्स करने के पश्चात यहाँ पर 0 के अतिरिक्त कुछ और भी आ सकता है। जो कुछ भी आएगा यदि वो 1 नहीं है तो पहले हम 1 बना लेंगे, और 1 बन जाने के पश्चात इधर और इधर के जो एलिमेंट्स होंगे उस समय उनको हम 0 0 बना लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिमेंट आपको दिखाई देगा उस स्टेप पे 2 होना कोई ज़रूरी नहीं है, जो कुछ भी वहाँ पर उस समय होगा उस स्टेप में, यदि वो 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे, और उसी की 1 की हेल्प से फिर इन 2 एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टोटल स्टेप बाय स्टेप करने पर ये जो भी LHS में दिया गया है आव्यूह, यानी अभी फ़िलहाल ए है, ये आई में चेंज हो जाएगा, और जो कुछ भी क्रियाएं हम इधर करेंगे ठीक वैसे ही क्रियाएं हम इधर करेंगे आई में, तो ये भी जाहिर से बात है कुछ ना कुछ बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, इधर आई हो जाएगा, ये ए है और ये हो जाएगा बी, तो आई बराबर ए बी बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो देखिए अब आगे हम इस पर अपनी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये 1 था, अब इस 3 को और इस 1 को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, C2। तो चूंकि 3 किस कॉलम का एलिमेंट है, C2 का है, यानी दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो C2 पे हमने क्या किया, C2 प्लस -3 इंटू C1। तो ये -3 कहाँ से आया, देखिए जिसको 0 करना है उसका योगात्मक प्रतिलोम ले लेते हैं। तो 0 किसको करना है, 3 को 0 करना है, तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, -3 हुआ, और हेल्प किसकी लेनी है, 1 की लेनी। ठीक है, तो इसलिए C2 प्लस -3 इंटू C1 हो जाएगा। इसी प्रकार से C3 में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किसको 0 करना है, 1 को करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि C3 प्लस -1 इंटू C1 किया गया है यहाँ पर, और तो -1 लिखने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर जिसको 0 करना है वो 1 है, और 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और C1 क्यों लिखा गया, चूँकि 1 की हेल्प से करना है, और 1 कहाँ पर है, C1 में है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसके आगे कैलकुलेशंस क्या करने होंगे। तो देखिए जैसा कि ये
हम 3 और 1 इनको 0 करने के लिए ही ये 2 स्टेप्स कर रहे हैं। हम दोनों स्टेप एक साथ कर रहे हैं जिससे कम समय लगे और कम स्टेप्स में भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चूंकि ये तो 0 0 होना ही है, तो इसलिए इनका हम कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करके दिखा रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली 0 0 हम लिख दे रहे हैं। बाकी अदर चीज़ों का हम कैलकुलेशन करके भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखाया है। देखिए C2 का अगला एलिमेंट क्या है, 0 है, फिर अगला एलिमेंट क्या है, 5 है, फिर उसके बाद आप इस साइड में आ जाइए, राइट साइड में आ जाइए। C2 का अगला एलिमेंट क्या होगा, 0, फिर अगला एलिमेंट क्या है, 1, फिर 0। तो उस तरीके से हम नोट कर लिया। फिर सभी में से -3 इंटू C1 करना, तो सभी में -3 इंटू, और जो C1 है, तो C1 क्या है, देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट तो हमको लेना नहीं, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 3 को 0 करने के लिए। तो सेकेंड एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ क्या है, 2 है, फिर इसके बाद क्या है, 3 है। तो देखिए यहाँ पर 2, फिर 3, और फिर आप राइट साइड में आ जाइए, तो यहाँ पर 1 है, और 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, तो 1 0 0। और इस तरीके से कैलकुलेशन करने पर आपका -6 -4 -3 1 और 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। C3 प्लस -1 इंटू C1 था, तो C3 माइनस C1 ही है वो। तो C3 में देखिए यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 1 था, उसको तो 0 होना ही था, क्योंकि उसी के लिए ये काम किया जा रहा है। तो हम सेकेंड एलिमेंट से शुरुआत करते हैं C3 के, तो यानी 4 2, तो 4 2। इसके बाद देखिए आप राइट साइड में आ जाइए, तो 0 0 1 0 0 1 आ गया। अब यहाँ देखिए सभी में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, C1 को माइनस करना है। तो C1 का यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 1, तो 1 को तो हमने करना नहीं, चूंकि 1 तो पहले ही यूज कर लिया गया है इस 1 को 0 करने के लिए। तो हम यहाँ 2 से स्टार्टिंग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 3, फिर और यहाँ पर फिर इस साइड में आ जाइए, 1 1 0 0 और फिर 0। ठीक है, और इनका कैलकुलेशन भी कर लिया, तो 2 -1 -1 0 1 आ गया। अब इनको हम अपने निश्चित स्थान पर, सही स्थान पर लिख लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास चूंकि C1 में हमने कोई क्रिया नहीं की, C1 का केवल हेल्प लिया है, तो दोनों साइड में आप देख सकते हैं ये C1 C1, इधर का ये C1, इधर का ये C1, ये अनचेंज्ड है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन कहाँ होगा, C2 में होगा। जाहिर सी बात है कि चूंकि हम C2 में कर रहे हैं और C3 में कर रहे हैं, तो इनमें कोई ना कोई चेंजमेंट हो जाएगा। तो क्या चेंजमेंट होगा, देखिए पहले तो ये 3 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 हो गया। उसके बाद के एलिमेंट्स क्या आएंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ 0, यहाँ पहले 0 था, तो अब 0 चेंज होकर क्या हो जाएगा, -6, तो -6। उसके बाद फिर -4 और फिर आप राइट साइड में आ जाइए, तो -3 1 1 0 एंड 0। तो ये रहा C2 में दोनों साइड में हमने क्या क्या चेंजमेंट हुए वो हमने देख लिया। अब इसी प्रकार से C3 में क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है वो भी हमको देखना है। तो C3 का देखिए, जैसे फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 1, और 1 तो हम 0 कर ही चुके थे, तो यहाँ 0 कर दिया। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जैसे 4 था, तो 4 क्या हो गया, अब 2 हो गया। तो देखिए 2 2 -1 राइट साइड में आ जाइए, -1 0 0 1 और ये 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 2 स्टेप्स हमने एक साथ किए हैं। आपको भी एक साथ ही करना चाहिए, अगर नहीं जान कर पा रहे हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 जगह 0 बन गया। इसके बाद जैसे कि अभी हमने पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर बीच में जहाँ पर आपको -6 दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा, और फिर 1 की हेल्प ले करके अन्य चीज़ें करनी होंगी। तो आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ क्या है, -6, और -6 को क्या बनाना है, 1। तो जब -6 को 1 बनाना होगा, तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये C2 का एलिमेंट है, यानी कॉलम नंबर 2 का एलिमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, -6 यानी जिसको कि 1 बनाना है, उसी का गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं, यानी कि -1/6 से C2 में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर 0 में करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसमें करेंगे 1 आ जाएगा, -4 में करेंगे -1/6 से, तो 2/3 आ जाता है। इसके पश्चात इसे यही काम हम राइट साइड में भी करना होगा। तो -3 था, तो -3 में -1/6 का हुआ, तो 1/2, फिर 1 में कर दिया, तो -1/6 0 में हो गया, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 बन गया है। अब इस 1 की हेल्प से इसके बगल में इधर इसको यानी कि 2 को
और इधर भी इस 2 को क्या करना है, 0 कर देना है। यानी कि हम क्या करेंगे, C1 से भी C2 को माइनस कर देंगे और C3 से भी सिंपली या 2 टाइम्स ऑफ C2 माइनस करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, C1 में क्या किया, C1 प्लस -2C2। ये देखिए -2 कहाँ से आया, क्योंकि हमें 0 किसको करना है, इस 2 को करना है। तो जिसको 0 करना है उसका का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि -2 लिया और गुणा किस में कर दिया, C2 में किया। C2 में क्यों किया, क्योंकि हेल्प किसकी लेनी है, 1 की लेनी है, और 1 कहाँ पर है, C2 में है। इसी प्रकार से यहाँ पर C3 में आप देख सकते हैं C3 प्लस क्या किया गया, -2 इंटू C2 किया गया। तो यहाँ भी 2 उसी कारण से है, चूंकि यहाँ देखिए क्या है, 2 है, तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 लिया और C2 लिया, चूंकि 1 की हेल्प से करना है। और दोनों साइड में क्या क्या कैलकुलेशन किया गया है वो आपको यहाँ पर देखिए शो किया गया है। तो इनको भी चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए चूंकि हमारा जो कुछ भी चेंजमेंट होने वाला है वो C2 में नहीं होने वाला है, क्योंकि C2 की हम हेल्प ले रहे हैं, तो केवल C1 और C3 में चेंज होगा। तो C1 में क्या क्या चेंजमेंट होने वाले हैं देख सकते हैं। तो देखिए C1 में पहले तो ये 1 तो कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं, चाहे तो हम इसका कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। रही बात इस 2 की, तो 2 को तो 0 करने के लिए ही हमने ये काम किया है। फिर उसके बाद जो चेंजमेंट होगा वो कहाँ से होगा, ये 3 से होगा। तो देखिए हमने नीचे नोट कर रखा है, इधर आपको देख सकते हैं 3 है, फिर इधर नेक्स्ट 1, फिर 0 0 0 0, ठीक है। और -2 इंटू C2 के एलिमेंट्स यहाँ पर 3 के बगल में क्या लिखा हुआ देखिए 2/3 है यहाँ पर, तो 2/3 हमने यहाँ लिख दिया। फिर आप राइट साइड में देख सकते हैं, तो 1/2 हमने देखा, -1/6 -1/6, इधर 0 इधर 0, इसका कैलकुलेशन कर दिया हमने। तो 5/3 0 1/3 एंड 0 आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इधर C3 के साइड के लिए देखेंगे। तो C3 में क्या होगा, देखिए 0 तो चेंज होने वाला नहीं, ये 2 को तो 0 होना ही है, इसीलिए तो हम ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ चेंजमेंट कहाँ से हमें करना होगा, -1 से देखना होगा। तो -1, फिर नेक्स्ट इधर भी -1 0 0 एंड ये 1 एंड ये 1, ठीक है। फिर C3 -2 C2 था, तो -2 सभी में रहेगा। और C2 अब देख सकते हैं यहाँ -1 के जस्ट बगल में यहाँ पर C2 क्या है, 2/3 है, तो 2/3 आ गया यहाँ पर आपका। फिर आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, 1/2 है, तो 1/2 आ गया। फिर यहाँ क्या है, -1/6 है, तो -1/6 आ गया। फिर यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। इसका भी कैलकुलेशन करने पर हमें -7/3 -2 1/3 एंड 1 आ गए, और इन्हें हमें उचित स्थान पर अब रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने C1 को देखिए, पहले C1 में देखिए 1 तो रहना ही है, 2 को तो 0 हमने कर ही लिया है इसके माध्यम से, तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5/3 फिर 0 1/3 0 0 1/3 0, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसी प्रकार C3 की बात करते हैं। तो C3 में आप देखिए यहाँ पर ये 0 था, तो 0 ही रहेगा। इस 2 को 0 करने के लिए ही ये किया जा रहा है, इसलिए ये भी 0 रहेगा। फिर यहाँ -1 से चेंज होना था, देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, -7/3, तो -7/3, फिर -2 1/3 1/3 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब तक हमारे स्टेप्स करने से हमारे फर्स्ट रो एंड हमारी सेकेंड रो ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आई जैसा ये बन चुका है, जैसा कि आई में होता है वैसे ही बन चुका है। अब रही बात थर्ड रो की, तो थर्ड रो में देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए और इन दो स्थानों पर 0 होना चाहिए। तो पहले 0 नहीं बनाते, पहले 1 बनाते हैं। तो 1 किसको करना है यहाँ पर, -7/3 को। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि हम 1 कैसे बना रहे हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पर -7/3 को क्या बनाने वाले हैं, 1 बनाने वाले हैं। तो जिसको हमें 1 बनाना उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि -7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/7, और गुणा किस में करना होगा, जिसमें ये प्रेजेंट है। तो किस कॉलम में प्रेजेंट है, C3 में प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, C3 में -3/7 C3 कर दिया। तो खैर ये तो 0 0 1 ही हो जाएगा। साइड में देख सकते हैं आप, -2 में किया तो 6/7 आ गया, 1/3 में किया तो -1/7 आ गया, 1 में किया तो -3/7 आ गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 आ चुका है। अब इस 1 की हेल्प से इसको और इसको, इन दोनों को हमें क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं हम, और ये हमारा फाइनल स्टेप होगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए
कि C1 में क्या किया जा रहा है, C1 में क्या कर रहे हैं, C1 प्लस -5/3 इंटू C3 कर रहे हैं। तो ये -5/3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें 0 किसको करना है, 5/3 को करना है, और 5/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5/3। और C3 क्यों किया गया, चूंकि हेल्प किसकी लेनी है, 1 की, और 1 कहाँ पर है, कॉलम नंबर 3 यानी कि C3 में मौजूद है। तो और इसी तरीके से यहाँ C2 में देख सकते हैं कि C2 प्लस -2/3 C3 किया जा रहा है। तो -2/3 कहाँ से आया, दरअसल 0 किसको करना है, 2/3 को, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, तो सेम दोनों साइड में उसी तरीके से हम कर लेंगे, और एक ही साथ हम कर रहे हैं जिससे कि कम स्टेप्स हमें करने पड़े। तो अब इसके कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए कि जैसा कि C3 में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, केवल C1 एंड C2 में हम लोग चेंजमेंट करने वाले हैं। रही बात C1 की, देखिए 1 और 0 बन चुके हैं ऑलरेडी, तो वो तो अब चेंज नहीं होंगे। ये 5/3 को 0 करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है, तो ये भी नहीं बदलेगा। जो बदलना होगा वो हम कैलकुलेशन करके नीचे दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको। 0 1/3 0 0 1/3 0, उसके बाद सभी में -5/3 इंटू समथिंग रहेगा। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इस 0 के यहाँ पर C3 लिया जा रहा है, तो C3 में यहाँ पर देख सकते हैं C3 में क्या है, 6/7 है, फिर यहाँ पर क्या है, -1/7 है, फिर यहाँ पर क्या है, -3/7 है, तो यहाँ भी आ गया -3/7। कैलकुलेशन हमने कर लिया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर C2 के लिए देखते हैं कि C2 के लिए हमें क्या करना है। तो C2 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ 0 होना था तो 0 ही रहेगा, 1 ये चेंज नहीं होने वाला, चेंज 2/3 से होने वाला था, तो 2/3 तो 0 करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है, तो इसको भी हम कैलकुलेशन में नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ 1/2 से शो कर रहे हैं, तो 1/2 1/2 -1/6 -1/6 0 0। उसके बाद सभी में -2/3 इंटू समथिंग रहेगा। तो क्या समथिंग रहेगा, देखिए जैसे 1/2, और C3 में इसके बगल में क्या है, 6/7 है, फिर इसके यहाँ पर क्या है, -1/7 है, तो यहाँ पर क्या है, -3/7 है। और इनका कैलकुलेशन हमने कर लिया, और अब इनको यथा उचित स्थान हमें रखना है यहाँ पर। तो देखिए इसको हम रख करके यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हमें यहाँ रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं 1 था C1 में, 1 0 1 0, ये तो पहले से ही होना था। रही भाई 5/3 के, उसको हमने 0 कर ही दिया है। अब ये जो 3 हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिए थे, 0 के लिए किया था तो कितना आया था, -10/7, तो -10/7। फिर 1/3 के लिए हमने देखा, तो 1/3 के लिए हमारे पास 12/21 आया था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो 4/7 हो जाएगा, लेकिन हमने चलिए ऐसा ही लिख दिया है। इसके बाद देखिए 5/7 आ गया यहाँ पर। और रही बात C2 की, तो C2 में भी हमने देखा ये 0 1 और 2/3 को 0 करना ही था, तो इसलिए 0 1 0 आ गया। अब इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 1/2 था, अब क्या हो जाएगा, -1/14। इसके बाद -1/6 था, तो ये भी -1/14 हो रहा है, और 0 था यहाँ पर, और 0 क्या हो जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रक्रिया करने के पश्चात हमारे पास देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या बन गया, I बन गया, और इधर A इंटू बी टाइप का है, तो यानी I = AB है। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि I = AB बन जाने पर हम जानते हैं I = AB होने पर क्या होता है, A इनवर्स = B आ जाता है। सो A इनवर्स = ये जो हमारे पास बगल में था उसी को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब चाहें तो हम इसमें 1/7 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/7 कॉमन लेने से ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ें बेहतर समझ में आ पाएंगी।